तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कावेरी नदी विवाद डॉट डॉट के बीच है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु और कर्नाटक। तो ये जो कावेरी नदी विवाद है ये दो राज्यों के बीच लगभग 137 सालों से चला आ रहा है, ठीक है। और ये जो विवाद है ये है पानी को लेकर। तो जिन दो राज्यों में ये कावेरी नदी विवाद है वो है तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है। तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी नदी, जिसे कि दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है कावेरी नदी को, और कावेरी नदी दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। और इसके जल को लेकर, इसके जल के वितरण को लेकर, इस्तेमाल को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक में विवाद चलता है, ठीक है। एक बार कर्नाटक ने बिना तमिलनाडु की सहमति के अपने बांधों की तरफ इस नदी का पानी मोड़ना शुरू कर दिया, जिसके चलते विवाद बहुत बढ़ गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिर्च सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगाई जाती है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र। तो काली मिर्च जो है वो सबसे ज़्यादा भारत के केरल राज्य में उगाई जाती है, ठीक है। केरल राज्य की पहाड़ियों पर कई मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाए जाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये व्यापारियों का केंद्र था आज़ादी से पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में, किसी के धार्मिक क्रियाओं में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता, प्रभुसत्ता, या फिर राजतंत्र। तो उसे कहते हैं ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। सरकार का, राज्य का, केंद्र का अगर धर्म के मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं है, सभी को अपने धर्म के हिसाब से कार्य करने की आज़ादी है, तो इसका मतलब है कि ये राज्य, ये देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, संसद से होती है नियुक्ति, प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की वजह से होती है, की वजह से नहीं, मतलब मुख्य न्यायाधीश करते हैं नियुक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत में हमारे राज्य के, हर एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है किससे है? ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से, जीवन के अधिकार से, या फिर संवैधानिक उपचार के अधिकार से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क्वेश्चन है, 21A नहीं है, वो अलग है और 21 अलग है। तो धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, संवैधानिक ना होकर इसका करेक्ट आंसर है जीवन के अधिकार से, ठीक है। कानून के दायरे में रहकर हर इंसान को जीवन के अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, ठीक है, कानून के दायरे में रहकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है? ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, या फिर न्यायपालिका। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है संसद, ठीक है। सांसद नहीं, संसद, सांसद नहीं, संसद ही है भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण की संस्था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की समवर्ती सूची के विषय पर कानून को डॉट डॉट द्वारा पारित किया जा सकता है। किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार के द्वारा पारित कर सकते हैं, राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार दोनों, या फिर उच्च न्यायालय। सोचिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्र व राज्य सरकार
दोनों, ठीक है। संविधान की समवर्ती सूची के विषय पर कानून को केंद्र व राज्य सरकार दोनों के द्वारा पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मिड डे मील योजना किस राज्य ने शुरू किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो मिड डे मील योजना शुरू करी गई थी कि जो बच्चे हैं, गांव के जो बच्चे हैं, वो इससे शिक्षा की ओर आकर्षित हो सकें, स्कूल में आ सकें और शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जा सके, स्कूल में उनका एडमिशन हो सके। बहुत जगह पे पेरेंट्स नहीं कराते थे। तो खैर, तो ये जो योजना थी ये सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1962 में ही ये शुरुआत हो गई थी, हालांकि 1995 से शुरू हुआ देश में। तो तमिलनाडु जो राज्य है वो है मिड डे मील योजना शुरू करने वाला पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन ... को बढ़ावा देता है, किसे बढ़ावा देता है? सामाजिक समानता, सामाजिक असमानता, सामाजिक न्याय या फिर केवल उपयोगिता उत्पादों को? तो देखिए, जो ये विज्ञापन है ना, वो सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है सामाजिक असमानता। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, फेयर एंड लवली आप लगाएंगे तो आप गोरे हो जाएंगे। तो ये क्या है? गोरे और काले स्किन वालों के लिए ये असमानता ही हुई ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विज्ञापन जो है वो सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, ठीक है। पंचायत के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। ये 3 स्तरों पर कार्य करती है। कैसे? चलिए इसको समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी कौन सी है? पंचायती राज व्यवस्था। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होता है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही तो ग्राम सभा के लोग ही तो ग्राम पंचायत को चुनते हैं। तो इसलिए ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होता है। फिर देखिए आगे क्या होता है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पे होती है। एक तो हो गया ग्राम पंचायत, अब दूसरा देखते हैं क्या होता है। तो ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर होता है विकास खंड का, और इस विकास खंड को किस नाम से जानते हैं? इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं, ठीक है। विकास खंड को ही हम जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं, ठीक है। एक पंचायत जो समिति है उसमें कई ग्राम पंचायतें होती हैं, और पंचायत समिति के ऊपर होता है तीसरा स्तर, ठीक है। पंचायत समिति के ऊपर होता है जिला पंचायत, जिसे जिला परिषद भी कहते हैं ना, जिला पंचायत या जिला परिषद। ये है इसका तीसरा स्तर। तो पहला स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा है विकास खंड जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं, तीसरा स्तर है जिला परिषद जिसे जिला पंचायत भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी विवाद किस वजह से है? सबसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि कावेरी नदी जो विवाद है वो किन राज्यों के बीच में है? तो वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। अब हम इसे आंसर से ये जान लेते हैं कि ये जो विवाद है वो किस वजह से है, ठीक है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी को लेकर जो बहुत पुराने टाइम से विवाद चल रहा है, ठीक है। कर्नाटक के कृष्णराज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है, ठीक है। कर्नाटक का जो कृष्णराज सागर बांध है उसका जो पानी है वो वहाँ के कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं, ठीक है। और तमिलनाडु के मेडूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है।
कर्नाटक के कृष्णा राज सागर बांध से वहाँ के ज़िलों में सिंचाई होती है, और तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के यानी कावेरी नदी के पानी से ही डेल्टा राज्य जो है, राज्य के जो डेल्टा क्षेत्र हैं वहाँ पे सिंचाई होती है। अब दोनों बांध तो एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, और तमिलनाडु का जो मेटूर बांध है वो नदी के निचले छोर पर है, यानी नीचे की तरफ है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राज सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। अब नीचे पानी तभी आएगा ना जब ऊपर से पानी छोड़ा जाए, तो ऊपरी छोर पे है कृष्णा राजा सागर बांध जो कि है कर्नाटक का। तो दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए ही, ठीक है, जो कि नहीं मिल पाता है। अब अगर कर्नाटक वहाँ से पानी छोड़ेगा तभी जाके तमिलनाडु के मेटूर बांध में आएगा। तो जब ये लोग अपना बांध को मोड़ लेते हैं, पानी को इधर उधर कर देते हैं, इसको लेकर विवाद होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का जो प्रथम घंटा है वो ... शुरू होता है, किससे शुरू होता है? ऑप्शन है शून्यकाल, प्रश्नकाल, सार्वजनिक काल या फिर विशेषाधिकार काल। तो जो लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा है, पहला घंटा है, वो किससे शुरू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रश्नकाल, ठीक है। लोकसभा के सत्र का जो प्रथम घंटा है उसकी शुरुआत होती है प्रश्न काल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका मुख्य काम होता है? यानी ज़मीन को जो नापन होता है वो किसका काम है? ऑप्शन है ग्राम प्रधान का, ज़मीन के मालिक का, पटवारी का या फिर पुलिस का। तो इसका करेक्ट आंसर है पटवारी का। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है, ठीक है। और अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। कहीं पटवारी कहते हैं, कहीं लेखपाल कहते हैं, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं पर कानून को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा है? ठीक है। ऑप्शन है लोक स्वास्थ्य देखभाल, जन विरोध, पब्लिक स्कूल, लोक भविष्य निधि। तो इसका करेक्ट आंसर है लोक स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है। सार्वजनिक सुविधा है लोक स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PHC का क्या अर्थ है? ठीक है। ऑप्शन है पब्लिक हेल्थ कोर्ट, पब्लिक हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ कॉरपोरेशन या फिर प्राइवेट हेल्थ सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर है PHC का अर्थ है पब्लिक हेल्थ सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 9 सितंबर 1946, 11 सितंबर 1946। तो इसका करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा का मैं कल अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो संविधान से होंगे, सारे क्वेश्चन संविधान से होंगे, ठीक है। संविधान कब शुरू हुआ, क्या नहीं हुआ, सारे के सारे। तो इसका करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है हमारा, केसर सागा क्या है? ऑप्शन है तिब्बती महाकाव्य, कश्मीर का एक पौधा है, हिंदू धर्म ग्रंथ है या फिर पंजाबी धर्म ग्रंथ है। तो इसका करेक्ट आंसर है तिब्बती महाकाव्य, ठीक है। केसर सागा क्या है? तिब्बती महाकाव्य है। ये गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संकलन है, ठीक है, संग्रह है। लद्दाख में गानों और कविताओं को बड़े ही चाव से लोग वहाँ पे गाते हैं, उस पर नाटक खेलते हैं, और सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग ही नहीं बल्कि वहाँ के जो स्थानीय रूप से मुसलमान हैं वे लोग भी ये जो केसर सागा है उस पे नाटक करते हैं और उसे गाते हैं, ठीक है। अगला हमारा सवाल है, हमारा क्वेश्चन है, छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सारनाथ, लद्दाख, बोध गया या फिर कुल्लू। तो इसका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था और लद्दाख को ही कहते हैं छोटा तिब्बत, ठीक है।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का त्योहार है, फेस्टिवल है? ऑप्शन है तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर केरला। तो इसका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है केरला। केरला में मनाया जाता है ओणम, जो एक विशेष आकर्षण होता है क्योंकि यहाँ पे होती है नाव प्रतियोगिता। ओणम जो है वो नाव प्रतियोगिता फेस्टिवल है।